हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेई क्लासेस मेरिट परिवार। मैं हूं मोनिका पाल और मैं आपको पढ़ा रही हूं सेमीकंडक्टर डायोड। तो सेमीकंडक्टर डायोड जो पोर्शन है ये दो सब्जेक्ट में कॉमन है। ये इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग दोनों स्टूडेंट्स के लिए कॉमन टॉपिक है। ये फंडामेंटल ऑफ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में यूनिट नंबर 4 है। और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज एंड सर्किट्स में यानी हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट्स के लिए यूनिट 1 है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट्स के लिए यूनिट 1 जो हम करा रहे हैं उसमें हमने अभी तक आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चीजें पढ़ी वो दोनों में कॉमन थी। तो हमने पढ़ा सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स क्या होते हैं, सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स के टाइप क्या होते हैं। तो सेमीकंडक्टिंग मटेरियल जो है बेसिकली दो तरह के हो सकते हैं, जो कि है इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो सेमीकंडक्टर होते हैं जो प्योर फॉर्म में मिलते हैं लेकिन इनकी कंडक्टिविटी बहुत ही लो होती है। तो इनकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, इनमें कुछ इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। और इम्प्योरिटी ऐड करने का जो प्रोसेस मैंने बताया था वो क्या कहलाता है? डोपिंग कहलाता है। तो डोपिंग जो है वो दो तरह से की जा सकती है। तो डोपिंग के आधार पर ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर फर्दर दो टाइप के हो सकते हैं, जो कि है पी टाइप और एन टाइप। तो पी टाइप एन टाइप मैंने आपको समझाया था, इनका इंटरनल स्ट्रक्चर हमने स्टडी किया। साथ ही साथ हमने पी टाइप और एन टाइप को मिलाकर जो एक डिवाइस बनाई वो हमारी कहलाई पीएन जंक्शन डायोड। तो यानी जब एक सेमीकंडक्टर की चिप पर आप आधे पार्ट में पी टाइप और आधे टाइप पार्ट में एन टाइप डोपिंग करते हैं, इस तरीके से जो डिवाइस मिलती है वो हमारी पीएन जंक्शन डायोड कहलाती है। इसमें दो टर्मिनल होते हैं जो कि एक्सटर्नल कनेक्शन के लिए किसी सर्किट में जोड़ने के लिए यूज किए जाते हैं, वो है हमारे एनोड और कैथोड। एनोड यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल, कैथोड नेगेटिव टर्मिनल है। तो टर्मिनल की पोलैरिटी से हमें पता चलता है कि एक यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है। यूनिडायरेक्शनल डिवाइस का मतलब है ऐसी डिवाइस जिसमें करंट का फ्लो केवल एक डायरेक्शन में होता और दूसरी डायरेक्शन में करंट का फ्लो नहीं होता। ठीक, तो ये हमारे कहलाते हैं यूनिडायरेक्शनल डिवाइस। पीएन जंक्शन डायोड जो है जब सामान्य अवस्था में हम इसे यूज करते हैं, इसकी कंस्ट्रक्शन हमने एक्सप्लेन की और आपको बताया बिना बाइसिंग की कंडीशन में, यानी जब हमने पीएन जंक्शन डायोड पर कोई बाइसिंग नहीं लगाई। तो बाइसिंग का अर्थ मैंने बताया था, बाइसिंग क्या होती है? बाइसिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें हम पीएन जंक्शन डायोड को किसी एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स से जोड़ते हैं। तो ये प्रोसेस हमारा बाइसिंग कहलाता है। तो पीएन जंक्शन डायोड में जब आप बाइसिंग नहीं करते, यानी कि आपने पीएन जंक्शन डायोड को किसी भी सोर्स से कनेक्ट नहीं किया, तब एक करंट जो फ्लो होती है वो हमारी डिफ्यूजन करंट कहलाती है। ये डिफ्यूजन करंट ये होती है चार्ज कैरियर के कंसंट्रेशन के अनइक्वल होने के कारण, यानी दोनों तरफ पी तरफ और एन तरफ जो हमारे चार्ज कैरियर्स होते हैं यानी होल्स और इलेक्ट्रॉन, इनकी संख्या कम या ज्यादा होती है, जिसके कारण क्या होता है, एक करंट फ्लो होता है जो हमारा डिफ्यूजन करंट या विसरण धारा कहलाता है। फिर हमने देखा डिफ्यूजन करंट फ्लो होने के पश्चात बैरियर बन जाता है एक जंक्शन पर, बैरियर या जैसे पोटेंशियल बैरियर या हम डिप्लीशन लेयर के नाम से जानते हैं। तो ये डिप्लीशन लेयर है, पोटेंशियल बैरियर जो होती है ये चार्ज कैरियर्स के फ्लो को रोक देती है। आप चाहते हैं कि फिर से करंट का फ्लो हो, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पीएन जंक्शन डायोड पर एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स को कनेक्ट करना पड़ेगा। दैट मीन्स हमें बाइसिंग करनी पड़ेगी। तो पीएन जंक्शन डायोड की जो बाइसिंग है कनेक्शन के आधार पर दो प्रकार की हो सकती है, फॉरवर्ड बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग। तो फॉरवर्ड बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया, साथ साथ इसकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स भी ड्रॉ करना हमने सीखा। यानी पीएन जंक्शन डायोड की संरचना, कार्यविधि, इसके वीआई अभिलक्षण, इसके बाइसिंग, कंप्लीट चीजें हम पढ़ चुके हैं। तो आपसे यदि पूछा जाए इसकी कार्यविधि को समझाएं, तो आप इसकी कार्यविधि बाइसिंग और बिना बाइसिंग दोनों की अवस्था में बताएंगे और इसके वीआई अभिलक्षण भी बना देंगे। साथ ही साथ अगर आपसे पूछा जाए कि वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स यानी वीआई अभिलक्षण बनाइए, तो आपको बनाने ही है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हमारा दूसरा जो डिवाइस है वो है जीना डायोड। जीना डायोड जो है ये एक विशेष प्रकार का डायोड है। ठीक है, जीना डायोड एक विशेष प्रकार का डायोड है जिसका यूज हम वोल्टेज रेगुलेटर की बात करते हैं। तो हम बिल्कुल स्टार्टिंग से बात कर लेते हैं जीना डायोड क्या है, इसका सिंबल क्या है। सबसे पहले इसका सिंबल मैं ड्रॉ कर देती हूँ। तो जीना डायोड का जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरीके का हमारा होता है। सामान्य डायोड की तरह इसके भी दो टर्मिनल होते हैं जो कि है एनोड तथा कैथोड। तो ये इसका कहलाएगा एनोड टर्मिनल, ए से डिनोट करते हैं, और ये कैथोड टर्मिनल जिसे हम के से डिनोट करते हैं। तो ये हमारा हो गया सिंबल ऑफ जीना डायोड।
बाकी अगर इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें यानी कि संरचना की, इसकी कंस्ट्रक्शन जो होती है हमारी यानी संरचना की कंस्ट्रक्शन में भी अगर देखें तो इसकी कंस्ट्रक्शन काफी हद तक सामान्य पीएन जंक्शन डायोड जैसी ही होती है। तो हमने नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड पढ़ा जिसमें हमने क्या पढ़ा कि एक सेमीकंडक्टर की चिप होती है, उसे में हम आधे पार्ट में क्या कर दें, पी टाइप की डोपिंग और आधे में एन टाइप की डोपिंग कर दें। इस तरीके से जो सेमीकंडक्टर डायोड बनता है वो हमारा पीएन जंक्शन डायोड कहलाता है। तो जीना डायोड का भी जो कंस्ट्रक्शन किया जाता है इसमें भी एक क्षेत्र में हमारा पी टाइप और दूसरा हमारा कैसा होता है, एन टाइप रीजन होता है। इसमें भी दो रीजन होते हैं सेमीकंडक्टर रीजन जो कि पी टाइप और एन टाइप होते हैं। और इसमें भी हमारा सेम जैसे कि हमने पीएन जंक्शन डायोड में पढ़ा था, इसमें भी हमारा बैरियर पोटेंशियल बनता है, पोटेंशियल बैरियर बनता है या कह लीजिए डिप्लीशन लेयर बनती है। और ये डिप्लीशन लेयर चार्ज कैरियर्स को जंक्शन के पास जाने से रोक देती है। सेम फिनोमेना है जैसे कि पीएन जंक्शन डायोड में हमने पढ़ा। अब ये डायोड जो है ये सामान्य पीएन जंक्शन डायोड से फिर भिन्न क्यों है? जीनर डायोड जो हमारा होता है ये जीनर भंजन, किस पर, जीनर भंजन, यानी कि ये जीनर ब्रेकडाउन घटना पर आधारित होता है। कौन सी पे? जीनर ब्रेकडाउन घटना पर आधारित होता है। ये जीनर ब्रेकडाउन सिद्धांत पर कार्य करता है ना। और क्या चीज, इसका प्रयोग हमेशा हम पश्च अभिनति यानी कि रिवर्स बायसिंग में करते हैं। किसमें? रिवर्स बायसिंग में। का उपयोग हमेशा कहाँ किया जाएगा? रिवर्स बायसिंग में। तो जीनर डायोड जो है एक विशेष डायोड है जिसकी संरचना सामान्य पीएन जंक्शन डायोड के जैसी ही होती है। इसका सिंबल चित्र में दिखाया गया है जिसमें हम देखकर पता लगा रहे हैं कि जो हमारा जीनर डायोड है इसके सिंबल में भी दो टर्मिनल है जो कि हमारे एनोड और कैथोड है। एनोड सामान्य डायोड की तरह ही पॉजिटिव टर्मिनल और कैथोड हमारा नेगेटिव टर्मिनल होता है। कि कंस्ट्रक्शन यानी संरचना जो है वो सामान्य पीएन जंक्शन डायोड की तरह ही होती है। यानी इसमें भी हम किसी अर्धचालक चिप पर यानी सेमीकंडक्टर जो चिप होती है जो कि जर्मेनियम और सिलिकॉन दोनों में से किसी की भी हो सकती है। तो सेमीकंडक्टर चिप पर आधे पार्ट में पी टाइप बनाते हैं और आधे पार्ट में एन टाइप। जीनर डायोड जो है ये जीनर भंजन यानी जीनर ब्रेकडाउन की घटना पर आधारित होता है और इसका उपयोग हमेशा पश्च अभिनति यानी रिवर्स बायस में किया जाता है। तो जब भी आप जीनर डायोड को उपयोग करेंगे, कहीं यूज करेंगे इसका, तो हमेशा आप रिवर्स बायस में कनेक्ट करेंगे। जीनर डायोड जो होता है इसका उपयोग वोल्टेज नियामक, वोल्टेता नियामक यानी कि वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में किया जाता है। ठीक, तो हमारा जो वोल्टता नियामक यानी वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में हम जीनर डायोड का यूज करते हैं। अब यहाँ एक चीज आई थी जीनर भंजन, पहले इसको समझ लेते हैं जीनर भंजन क्या होता है। देखिए आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है कि जो भी भंजन होता है ब्रेकडाउन, एवलांचे भंजन और जीनर भंजन दो घटनाएं होती हैं, एक एवलांचे भंजन और एक जीनर भंजन। दोनों ही प्रकार के जो भंजन है वो रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स में होते हैं यानी रिवर्स बायस की स्थिति में होते हैं। तो हम जीनर ब्रेकडाउन को समझने के लिए पहले जीनर डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स खींच लेते हैं। तो हम इसकी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स खींचेंगे? रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए मैंने बताया था यहाँ होता है हमारा माइनस वी ए के और यहाँ होता है हमारा आई ए। क्लियर? तो ये हमने क्या खींचे? जीनर डायोड के अभिलक्षण खींचेंगे। जीनर डायोड के अभिलक्षण यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीनर डायोड। तो देख लेते हैं कैसे अभिलक्षण इसके आएंगे। देखिए जीनर डायोड में हमारी वही कंडीशन बनेगी यानी ये कंडीशन बनेगी, ये हमारा पी एन जंक्शन डायोड।
तो रिवर्स में इधर हमारे चार्ज कैरियर्स जो हमारे स्टेशनरी चार्ज है वो एक्यूमुलेट हो जाएंगे, यानी इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव। ठीक है, ये लेयर बन जाती है। ठीक, अब मैंने इसकी जो कंस्ट्रक्शन बताई थी, इसमें हम क्या रिवर्स बायस करेंगे मैंने बताया था, यानी हम ऐसे इसको कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ मैंने इसके रिवर्स बायस कनेक्शन दिखा दिया। अब इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्या कि जो हमारा जीनर डायोड होता है, इसकी कंस्ट्रक्शन में डोपिंग लेवल जो होता है वो क्या रखा जाता है, ज्यादा होता है। तो इसकी कंस्ट्रक्शन काफी हद तक सामान्य पीएन जंक्शन डायोड जैसी होती है। अंतर केवल क्या है, इसका निर्माण करते समय यानी इनके मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे जीनर डायोड में डोपिंग कंसंट्रेशन ज्यादा रखा जाता है। और जब मैंने आपको डोपिंग के बारे में बताया था, डोपिंग करने का मतलब होता है कि हम किसी प्योर सेमीकंडक्टर में कोई इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं, यानी कोई दूसरे एटम ऐड कर रहे हैं, जिसे इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं। और यानी जो आप एलिमेंट जो भी आप एटम मिक्सअप करते हो वो हमारा इम्प्योरिटी कहलाती है, और इम्प्योरिटी ऐड करने का प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, डोपिंग। तो डोपिंग हमारी डोपिंग एलिमेंट जो है वो ट्राइवेलेंट है या पेंटावेलेंट है, उस बेसिस पर हमने एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को दो तरह से डिवाइड किया था, पी टाइप और एन टाइप। तो पी टाइप और एन टाइप की स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया था, हम जब जैसे पी टाइप का मैं एग्जांपल ले लूं, तो पी टाइप में हमने एल्यूमिनियम का एग्जांपल लिया था कि हमने जर्मेनियम में क्या मिक्सअप किया, एल्यूमिनियम। तो जब हमने एक एल्यूमिनियम एटम मिलाया था, तो एक एल्यूमिनियम एटम मिलाने पर एक होल जनरेट हुआ। ठीक, सिमिलरली मैंने एन टाइप में एग्जांपल लिया था आर्सेनिक और जर्मेनियम, यानी जर्मेनियम में क्या मिलाया था, आर्सेनिक, पेंटावेलेंट होता है आर्सेनिक। तो जब हमने एक आर्सेनिक मिलाया था तो एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुआ था। यानी कि आप जितने ज्यादा डोपिंग कंसंट्रेशन बढ़ाओगे, डोपिंग लेवल जितना अधिक रखोगे, डोपिंग लेवल ज्यादा रखने का मतलब क्या है, आप ज्यादा इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हो, और ज्यादा इम्प्योरिटी ऐड करने का मतलब है कि नंबर ऑफ जो एटम्स होंगे डोपिंग इम्प्योरिटी के, इम्प्योरिटी एटम्स होंगे वो ज्यादा होंगे, और जितने ज्यादा इम्प्योरिटी एटम्स होंगे उतने ज्यादा होल और इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे। यानी हम जितनी ज्यादा डोपिंग रखते हैं उतने ज्यादा हमारा चार्ज कैरियर भी बढ़ जाता है। तो इसमें डोपिंग कंसंट्रेशन क्या होता है, ज्यादा। तो इसलिए जब हम इस जीनर डायोड को रिवर्स बायस में जोड़ते हैं इस तरीके से, तो यहाँ पर क्या मैंने बताया था, सारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स तो कहाँ पहुंच जाते हैं, इधर। एक चीज याद रखनी है, यहाँ बता दूं, फॉरवर्ड बायस में कोई भी डायोड अगर है हमारा, तो फॉरवर्ड बायस में जितना भी कंडक्शन होता है वो होता है ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो यदि कोई डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस में है, तो फॉरवर्ड बायस में जितना भी कंडक्शन होता है, धारा का प्रवाह होता है, वो किसके कारण होता है, मेजॉरिटी के कारण। लेकिन यदि हम बात करें रिवर्स बायस की, तो रिवर्स बायस में जितना भी चालन होता है, कंडक्शन होता है, ये कह लीजिए करंट का फ्लो होता है, वो किसकी वजह से होता है, माइनॉरिटी की वजह से होता है। तो यहाँ हम फॉरवर्ड बायस की तो बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि मैंने कहा जीनर डायोड को हमेशा कहाँ करते हैं, रिवर्स बायस में। तो मैंने आपको बताया था जब आप पीएन जंक्शन डायोड को रिवर्स बायस में जोड़ते हैं तो क्या होता है, मेजॉरिटी तो सब बैटरी के टर्मिनल में चले जाते हैं, तो बचे क्या, माइनॉरिटी। तो यहाँ कुछ पी टाइप में कुछ क्या बचे रह गए थे, इलेक्ट्रॉन। ठीक, और एन में कुछ क्या होते हैं, होल्स। अब अगर इसकी तुलना हम, इसका कंपैरिजन सामान्य पीएन जंक्शन डायोड से करें, तो सामान्य पीएन जंक्शन डायोड में डोपिंग कम रहती है, जिसके कारण ये माइनॉरिटी जो है, माइनॉरिटी कैरियर्स ये कम होते हैं। लेकिन मैंने बताया कि जीनर डायोड में डोपिंग कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, डोपिंग का लेवल ज्यादा होता है, जिसके कारण इनकी संख्या क्या होगी, सामान्य पीएन डायोड के मुकाबले क्या होगी, थोड़ी सी ज्यादा होगी। तो जीनर डायोड में कंस्ट्रक्शन ऐसी की गई कि डोपिंग लेवल ज्यादा है, तो डोपिंग लेवल ज्यादा होने के कारण माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की जो संख्या होती है जीनर डायोड में रिवर्स बायस की स्थिति में, वो सामान्य नॉर्मल जो हमारा पीएन जंक्शन डायोड होता है उससे थोड़ी ज्यादा। तो अब क्या होगा, भाई पहले में कंडीशन कह रही थी कि एक गेट है, एक दरवाजा है, जिसको पहले 4 बॉयज, ये 4 स्टूडेंट्स मिलकर तोड़ रहे हैं।
तो उनको एनर्जी क्या चाहिए, ज्यादा, 4 लड़कों को ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। अब मैं कह रही हूँ मैंने एक नया ग्रुप लिया, वही दरवाजा है, अब मैंने जो लड़के हैं स्टूडेंट जो है वो 4 न लेके 8 कर दिए या 6 कर दिए, तो मैंने माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की संख्या क्या कर दी, बढ़ा दी। तो जब हम डोपिंग लेवल बढ़ाते हैं, डोपिंग लेवल बढ़ाने का मतलब है चार्ज कैरियर्स का जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाता है, और जब चार्ज कैरियर्स का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो ये जो बीच में हमारी पोटेंशियल बैरियर बनी थी या जिसको हमने डेप्लीशन रीजन कहा था, इसका ब्रेकडाउन बहुत पहले हो जाएगा। भाई 4 अगर स्टूडेंट्स दरवाजे को मिलकर तोड़ेंगे तो उन्हें ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा मेहनत लगेगी, जबकि अगर मैंने 8 लड़कों से वो दरवाजा तोड़ने के लिए कहा, 8 स्टूडेंट से कहा, तो वो उसको जल्दी और कम एनर्जी के साथ तोड़ देंगे। तो क्या होता है, इसीलिए जब हम इस वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो रिवर्स ब्रेकडाउन की स्थिति है। तो रिवर्स ब्रेकडाउन में ये जो हमारा बैटरी के नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल है, ये पी के इलेक्ट्रॉन को और एन के होल को रिपेल करते हैं टुवर्ड्स द जंक्शन, और धीरे धीरे जैसे जैसे हम सप्लाई वोल्टेज का वैल्यू बढ़ाते हैं, तो सप्लाई वोल्टेज का वैल्यू बढ़ाने पर एक कंडीशन ये आ जाती है कि ये जो चार्ज कैरियर्स है यानी पी के इलेक्ट्रॉन्स और एन के होल्स जो कि क्या है माइनॉरिटी, ये जंक्शन को पार कर जाते हैं और करंट का फ्लो होने लगता है। तो सामान्य पीएन जंक्शन डायोड की तरह भी शुरू में जब हम वोल्टेज का वैल्यू बढ़ाते हैं तो वोल्टेज का वैल्यू बढ़ाते रहने पर जो हमारा डायोड है वो ऑन कंडीशन में नहीं आता, ठीक, और इसमें करंट फ्लो होती है जो कि हमारी होती है आई नॉट। मैंने बताया था इसे हम कहते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट या रिवर्स लीकेज करंट। इस रिवर्स लीकेज करंट या रिवर्स सैचुरेशन का करंट का वैल्यू जो होता है वो बहुत ही कम होता है, जिसे हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं, और हम मानेंगे कि इस समय डायोड क्या है, ऑफ। अब क्या है, क्योंकि इसमें डोपिंग कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो डोपिंग कंसंट्रेशन ज्यादा होने के कारण अगर मैं बात करूं सामान्य डायोड की, तो सामान्य डायोड में यहाँ पे भंजन होता था, एवलांच भंजन, ऐसे मैं डॉटेड लाइन से दिखा रही हूँ, ऐसे होता था, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमने इस तरह के डायोड में क्या किया, कंसंट्रेशन बढ़ा दिया डोपिंग का, तो अब ब्रेकडाउन काफी पहले ही हो जाएगा, यानी यहीं पे हो जाएगा। तो ये जो हमारी घटना होती है ये कहलाती है जीनर ब्रेकडाउन। कौन सा, जीनर ब्रेकडाउन, और इस वोल्टेज को कहते हैं जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज, और इसको मार्क करते हैं VZ से, और ये जो करंट फ्लो होती है ये होती है IR। क्लियर। अब मैंने आपको बताया था कि जब हमारा एवलांची ब्रेकडाउन होता है तो एवलांची ब्रेकडाउन के बाद डायोड में करंट फ्लो होती है और वो कैथोड से एनोड की तरफ होती है, जिसे हम रिवर्स वोल्टेज कहते हैं। अब यदि हम बात करें अपने जीनर डायोड की, तो जीनर डायोड में जैसे ही जीनर ब्रेकडाउन की घटना आती है, यानी जब सप्लाई वोल्टेज का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाता है किसके, VZ के, जहां VZ क्या है, जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज, ये मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो जैसे ही हमारी सप्लाई वोल्टेज का वैल्यू इस जीनर डायोड के ब्रेकडाउन वोल्टेज से बड़ा या उसके बराबर हो जाता है, तो क्या हो जाता है, डायोड तुरंत ऑफ से ऑन अवस्था में आ जाएगा और करंट का फ्लो होने लगेगा। इस करंट को कहेंगे IR यानी रिवर्स करंट। अब यहाँ एक चीज ऑब्जर्व करने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट, कि जब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देख रहे हैं तो ये जो लाइन होती है, क्योंकि ब्रेकडाउन जो हुआ है अब ये बहुत कम वोल्टेज पर ही हो गया, भाई एवलांचे ब्रेकडाउन जो हो रहा था बहुत हाई वोल्टेज पर हो रहा था, जबकि अब हमने डोपिंग लेवल बढ़ाया तो ब्रेकडाउन पहले से कम वोल्टेज पर हो गया। तो कम वोल्टेज पर होने के कारण जो करंट फ्लो होती है उसका वैल्यू भी इतना ज्यादा नहीं होता, तो इससे डायोड को कोई नुकसान भी नहीं होता। तो हम पीएन जंक्शन डायोड को तो रिवर्स बायस में ऑन नहीं कराते, लेकिन जीनर डायोड को रिवर्स बायस में ऑपरेट करा सकते हैं सेफली। एक चीज यहाँ पर समझने लायक है कि इसके अक्रॉस जब हम वोल्टेज देख रहे हैं, ये कितना है, लगभग कांस्टेंट, यहाँ पे भी देख रहे हैं सेम वैल्यू सेम, यानी जब जीनर डायोड में जीनर ब्रेकडाउन की घटना होती है, यानी जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद जब जीनर डायोड ऑन होता है तो उसके अक्रॉस वोल्टेज क्या रहता है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। इसी कारण से हम जीनर डायोड का यूज वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में करते हैं। क्लियर, नोट डाउन कीजिए सर। तो ये है हमारा जीनर डायोड, कि जीनर डायोड क्या होता है, इसका कंस्ट्रक्शन मैंने आपको बताया। तो इसका कंस्ट्रक्शन सेम आप पीएन जंक्शन डायोड के जैसा ही बनाएंगे, इसकी कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा अंतर होता है।
बाकी इसकी वर्किंग के लिए हमने यहाँ सर्किट बनाया है, जीना डायोड इन रिवर्स बायस, जीना डायोड इन रिवर्स बायस, ठीक है। और ये है हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीना डायोड, इसको बना लीजिए। इसका एक वोल्टेज रेगुलेटर का सर्किट और मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। देखिए, जब हमें किसी सर्किट में लोड के अक्रॉस वोल्टा का मान क्या रखना हो, कांस्टेंट रखना हो, तब हम लोड के समांतर में यानी कि पैरेलल में एक क्या लगा देते हैं, जीना डायोड। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, एक जीना डायोड। और जीना डायोड के अक्रॉस ये जो वोल्टा है, ये क्या होती है, वी जेड। और ये हमारी क्या है, वी एल। और ये आपका क्या है, लोड। ठीक, तो हमें जो भी इसके अक्रॉस हम तो इस तरीके से ये हमारा हो गया जीना रेगुलेटर। तो आप रेगुलेटर परिपथ का निर्माण कर सकते हैं। तो ये क्या सिंपल जीना डायोड रेगुलेटर हमने बनाया है। तो मान लीजिए कोई लोड है जिसके अक्रॉस आपको कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए। तो जिस भी लोड के अक्रॉस आपको कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए होता है, उसके पैरेलल यानी उसके अक्रॉस हम क्या लगाते हैं, जीना डायोड लगाते हैं। और जीना डायोड को रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं। तो ये जीना डायोड का सर्किट है, कंस्ट्रक्शन मैंने आपको बताया, सिंबल, वर्किंग और इसकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लियर। इसके बाद हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें आता है, यूनिट 1 में ही, वो है हमारा रेक्टिफायर। इसको हिंदी में कहते हैं दृष्टकारी। रेक्टिफायर दृष्टकारी अब सबसे पहले आपको समझना है कि रेक्टिफायर क्या होता है। रेक्टिफायर जो है, सबसे पहले तो किसका एप्लीकेशन है, रेक्टिफायर सर्किट बनता किसकी मदद से है, डायोड का बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो है वो है रेक्टिफायर। डायोड का यूज रेक्टिफायर के लिए किया जाता है। रेक्टिफायर क्या है, रेक्टिफायर हमारी एक ऐसा सर्किट है, रेक्टिफायर एक ऐसा सर्किट है जिसको एसी प्रदान करने पर, एसी देने पर, ये हमें क्या देता है, डीसी। तो ये हो गया हमारा ब्लॉक डायग्राम। यानी रेक्टिफायर एक ऐसा परिपथ है, एक ऐसा सर्किट है जिसके द्वारा हम एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देते हैं। देखिए, आप सभी ने एसी डीसी के बारे में सुना होगा। एसी होता है ऑल्टरनेटिंग करंट और डीसी होता है हमारा डायरेक्ट करंट। एसी जो होता है उसको प्रोड्यूस करना पॉसिबल है, यानी एसी का जनरेशन किया जा सकता है, लेकिन डीसी जो होता है उसका जनरेशन पॉसिबल नहीं है। तो हमारी बहुत सारी डिवाइसेस ऐसी होती हैं जो डीसी पर ही ऑपरेट होती हैं, बहुत सारी डीसी मशीनें होती हैं या हमारे डीसी कंपोनेंट होते हैं, डिवाइसेस होते हैं जो डीसी पे ऑपरेट होते हैं। तो उनके लिए हमें डीसी सप्लाई की जरूरत होती है। अब डीसी को प्रोड्यूस तो नहीं किया जा सकता, जनरेट तो नहीं किया जा सकता, तो क्या किया जा सकता है कि एसी को डीसी में कन्वर्ट कर लिया जाए। एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए ही हम रेक्टिफायर का यूज करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में और साथ साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में रेक्टिफायर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि रेक्टिफायर एकमात्र ऐसी सर्किट है जिसके द्वारा हम एसी को डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि रेक्टिफायर सर्किट कितने तरह के हो सकते हैं, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ रेक्टिफायर देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ रेक्टिफायर्स। रेक्टिफायर जो है वो हमारे मेनली दो तरह के हो सकते हैं। एक हमारा हो सकता है हाफ वेव रेक्टिफायर, और दूसरा हो सकता है
फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर जो होता है इसके भी फर्दर दो टाइप होते हैं। कौन कौन से? एक है हमारा सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर, और दूसरा है हमारा ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है। अब मैंने आपको बताया रेक्टिफायर क्या होता है। रेक्टिफायर एक ऐसा सर्किट है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। एक टर्म यहाँ ये भी आएगी, रेक्टिफिकेशन क्या होता है। ठीक है, तो रेक्टिफिकेशन क्या है? एसी का डीसी में जो कन्वर्जन है वही प्रोसेस क्या कहलाता है? हमारा रेक्टिफिकेशन कहलाता है। रेक्टिफिकेशन यानी कि दृष्टिकरण। दृष्टिकरण क्या? एसी को डीसी में बदलने की जो प्रक्रिया है वो हमारी दृष्टिकरण या रेक्टिफिकेशन कहलाती है। तो मैंने आपको बताया कि हमारे रेक्टिफायर दो तरह के हो सकते हैं मेनली, हाफ वेव और फुल वेव। तो हाफ वेव यानी अर्ध तरंग दृष्टिकारी, और फुल वेव रेक्टिफायर यानी पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी हमारे आगे दो प्रकार के हो सकते हैं, सेंटर टेप्ड फुल वेव रेक्टिफायर यानी केंद्रीय टेपित पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, और दूसरा है ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर यानी ब्रिज प्रारूपी फुल वेव रेक्टिफायर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर क्या है? देखिए, हम जानते हैं जो हमारी एसी साइकिल होती है, ये हमारी एसी साइकिल होती है, इसमें इस तरीके की हमारी ये शेप होती है। यानी एसी जो होती है इसमें कुछ हमारी ये पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं और कुछ नेगेटिव। यानी एसी के अगर हम फुल साइकिल की बात करें तो ये हमारा फुल साइकिल होगा यहाँ से यहाँ तक। यानी एक इसमें क्या होती है? पीएससी, और एक होता है एनएससी। यानी एक पॉजिटिव हाफ साइकिल और दूसरी होती है नेगेटिव हाफ साइकिल। ठीक है, यानी एक कंप्लीट सेट ऑफ साइकिल में, एक पूरे साइकिल की बात करें फुल साइकिल की, तो एक फुल साइकिल में दो साइकिल हमारी होती हैं, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल और एक नेगेटिव हाफ साइकिल। यानी दो हाफ साइकिल मिलकर एक पूरी साइकिल का, फुल साइकिल का निर्माण करते हैं। तो यदि रेक्टिफायर ऐसा हो जो केवल एक प्रकार की वेव्स को, हाफ वेव को ही रेक्टिफाई करे, यानी या तो केवल पॉजिटिव पल्सेस दे या केवल नेगेटिव दे, तभी कहलाएगा हमारा हाफ वेव। फुल वेव रेक्टिफायर का क्या मतलब है? यानी जो एसी की फुल वेव को रेक्टिफाई करने का काम करे, यानी पॉजिटिव हाफ साइकिल्स और नेगेटिव हाफ साइकिल्स दोनों को रेक्टिफाई करने का काम करता हो, तभी आपका कहलाता है फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर का जो सर्किट है, अगर इसमें हम देखें, हाफ वेव रेक्टिफायर में हमारा केवल एक ही डायोड यूज होता है, जिसमें वही डायोड हमारा केवल पॉजिटिव या केवल नेगेटिव साइकिल को रेक्टिफाई करेगा। फुल वेव रेक्टिफायर में कम से कम 2 या 4 डायोड का उपयोग होता है। ये जो है हमारा सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर, इसमें हम 2 डायोड का उपयोग करते हैं, और इसमें सेंटर टैप्ड इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इसमें एक ऐसा ट्रांसफार्मर यूज करते हैं जो सेंट्रली टेपिड होता है। यानी इसमें एक ऐसा ट्रांसफार्मर यूज होगा जो केंद्रीय रूप से टेपित होता है, इसके केंद्र में, सेंटर में टेपिंग निकली होती है। ब्रिज रेक्टिफायर जो होता है इसमें 4 डायोड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसको ब्रिज टाइप इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो 4 डायोड हमारे कनेक्ट होते हैं, ये एक तरह से ब्रिज फॉर्म करते हैं, एक सेतु बनाते हैं, ब्रिज बनाते हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं ब्रिज रेक्टिफायर। क्लियर? तो आज हमने क्या क्या पढ़ा कि हमारे जीनर डायोड क्या होता है, जीनर डायोड की कंस्ट्रक्शन, इसकी वर्किंग, इसकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स और सिंबल क्या होता है। साथ साथ नया टॉपिक हमने एक और स्टार्ट किया जो है रेक्टिफायर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में जरूर आएगा ये कि रेक्टिफायर क्या होता है, रेक्टिफायर कितने टाइप के होते हैं। तो रेक्टिफायर के जो फर्दर हमारे टाइप है, हाफ वेव रेक्टिफायर किस तरीके से काम करता है, इसका सर्किट डायग्राम बनाना सीखेंगे, कि वेवफॉर्म ड्रॉ करना सीखेंगे। साथ साथ फुल वेव रेक्टिफायर में भी हम सर्किट डायग्राम और वेवफॉर्म की स्टडी करेंगे। तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, जल्दी आपसे मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।